Yo, what's up people? Pakistani Khan Baba का बाप here, the best wrestler but with bad attitude. So आप सभी का स्वागत है मेरे एक और डेली व्लॉग में। So मुझे एक हफ्ते से ज्यादा टाइम हो चुका है व्लॉगिंग करते हुए। अगर आपने मेरे पिछले व्लॉग्स नहीं देखे तो अभी जाओ उन व्लॉग्स को भी देख के आओ। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले जैसा कि आप सबको पता है कि नीचे #PKMKB का कमेंट करना होता है। जितने भी लोग देख रहे हो जल्दी से नीचे #PKMKB स्पैम कर दो। और पिछली वीडियो में तो ऐसा रिस्पॉन्स आया कि एक बंदे ने 10 कमेंट किए हैं। और पाकिस्तानियों की जो हालत हुई होगी मेरे लास्ट व्लॉग को देखने के बाद, उसके लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं है। इसलिए मैं इन पाकिस्तानियों से कहता हूं कि बाप होता है, हमसे पंगा ना लो, क्योंकि अगर हमसे पंगा लोगे तो तुम्हारी ऐसे ही हम बेइज्जती करते रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी वीडियोस देखने के बाद पाकिस्तानियों को थोड़ी सी अकल आएगी, उनके दिमाग में जो भूसा भरा हुआ है वो थोड़ा सा कम होगा और उनका दिमाग काम करना शुरू करेगा। क्योंकि ये लोग सारा दिन बस यही इनके दिमाग में चलता रहता है कि इंडिया को कैसे चैलेंज करें, इंडिया के यूट्यूबर्स के कैसे गलत कमेंट करें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इनको थोड़ी सी अकल आई होगी अब मेरे डेली व्लॉग्स देखने के बाद। तो फिलहाल ज्यादा बातें न करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना व्लॉग। तो आज सुबह जब मैंने चेक किया कि हमारे देश में कितने कोरोना वायरस के केसेस आए हैं, लेकिन आज के केसेस देखने के बाद मुझे भी चिंता हो रही है, क्योंकि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे सब्सक्राइबर्स को कुछ हो, इसलिए आज की वीडियो हम स्पेशली कोरोना वायरस के ऊपर बनाने वाले हैं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें मैं कुछ ऐसी बातें करूंगा तो आपके लिए भी हेल्पफुल होगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि हमें इस कोरोना वायरस को हराना है और ये जंग जीतनी है। बहुत सारे लोग लापरवाही बरत रहे हैं, इसी वजह से ही हमारे देश में बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मास्क जरूर पहना करें जब भी आप बाहर जाते हैं। और आज मैं भी बाहर जाने वाला हूं वैक्सीन लगवाने के लिए। और वैक्सीन लगाने के बहुत सारे फायदे हैं और इसकी बहुत ज़्यादा अफवाह भी फैली हुई है मार्केट में। लोग बहुत ही ज़्यादा इसके बारे में गलत बातें भी करते हैं, लेकिन वो सब झूठ है। और इसके इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं वैक्सीन के, जो मैं आपको थोड़ी देर बाद जब मैं गाड़ी में बैठूंगा तो आपको सारे डिटेल में समझाऊंगा कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो मैं भी आज वैक्सीन लगवाने जा रहा हूं। तो मेरी आप सभी से भी रिक्वेस्ट है, जब आपकी बारी आए वैक्सीन लगवाने की तो प्लीज आप इसे इग्नोर ना करें, जल्दी जाके सारे काम छोड़ के सबसे पहले अपनी वैक्सीन जरूर लगवाएं। आप सभी को पता है कि मैं अपने सब्सक्राइबर्स से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरे सब्सक्राइबर्स को कुछ भी हो, इसीलिए आज की वीडियो स्पेशली मैं डेडिकेट करने वाला हूं, क्योंकि मैं भी वैक्सीन लगवाने वाला हूं। और एक मुझे लगता है कि इससे एक मैसेज आएगा जिससे सभी लोग मोटिवेट होंगे वैक्सीन लगवाने के लिए। तो मैं जल्दी से जाके रेडी होता हूं और फिर हम चलते हैं कोरोना वायरस से बचाने वाली वैक्सीन लगवाने के लिए। A few moments later. तो फाइनली मैं हो चुका हूं रेडी और चलते हैं हम वैक्सीन लगवाने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूं, बाहर निकलते समय कम से कम डबल मास्क लगाएं, क्योंकि ये कोरोना वायरस डबल म्यूटेंट है और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्ट्रेन है। तो इसलिए आपको बाहर जाते समय कम से कम आपने 2 मास्क लगाने हैं। अगर 2 नहीं लगा सकते तो 1 मास्क तो जरूर लगा के जाएं। और स्पेशली एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूं, जब आप वैक्सीन लगवाने जाएंगे या आप कहीं पे भी बाहर जाते हैं तो प्लीज़ आप मास्क जरूर पहना करें, क्योंकि मैंने नोट किया है वैक्सीन लगाने के बाद बहुत सारे लोग लापरवाही बरत रहे हैं। इसीलिए यही कारण है कि वैक्सीन लगने के बाद भी बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जितने लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है आप भी अपना ध्यान जरूर रखें। इसका मतलब वैक्सीन लगाने का मतलब ये नहीं है कि वैक्सीन लगने के बाद आप जहां मर्जी घूम सकते हैं। फिर भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी है और मास्क जरूर पहना है, क्योंकि मैंने ये चीज़ नोट की है, लोग वैक्सीन लगवाने के बाद बहुत ज़्यादा लापरवाह हो जाते हैं। फिलहाल ज़्यादा बातें न करते हुए सीधा चलते हैं वैक्सीन लगवाने के लिए। तो फाइनली अभी हम जा रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि हमारे देश में इस समय कोरोना वायरस बहुत ही ज्यादा तेजी से फैल रहा है और डेली 3 लाख से अब तो 3.5 लाख से भी ज्यादा केसेस आ रहे हैं डेली। और आज तो मैंने जब इसका रिकॉर्ड चेक किया तो 3000 से ज्यादा लोग की डेथ भी हुई है।
तो अभी इस समय कोरोना वायरस से बचने का एक ही तरीका है कि आप लोग अपनी वैक्सीन जरूर लगवाएं, क्योंकि मैंने सुनने में आया था कि बहुत सारे लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे। तो जितने भी लोग देख रहे हो, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब आपकी बारी आए तो आप वैक्सीन लगवाने जरूर जाएं। बहुत सारे लोग वैक्सीन इसलिए नहीं लगाते क्योंकि उन लोगों को वैक्सीन के बेनिफिट्स के बारे में पता नहीं है। तो वैक्सीन लगाने का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि इससे हमारे पूरे देश में डेथ रेट कम हो जाएगा, जितने लोग कोरोना से मरते हैं। और जो अगर आपको वैक्सीन लगी होगी तो कोरोना आपकी बॉडी में उस लेवल का आपको हार्म नहीं कर पाएगा, उस लेवल के आप बीमार नहीं होगे। और अगर आप घर में ही आइसोलेट हो जाते हैं तो उसमें आपके ठीक होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। आप लोगों को आईसीयू तक पहुंचने की नौबत नहीं आएगी, अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वैक्सीन के ये फायदे हैं और ये बहुत ही बड़े फायदे हैं, क्योंकि अगर आप एक बार हॉस्पिटल पहुंच गए तो आपको पता है कि हॉस्पिटल का खर्च भी बहुत सारा आएगा। तो इसीलिए वैक्सीन लगवानी जरूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जितने लोग देख रहे हो आप वैक्सीन लगवाने जरूर जाएंगे। और मैं आप सभी से एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जब भी आप अपने घर से बाहर निकलें तो मास्क जरूर पहने, क्योंकि अभी हमारे ऊपर ही है। अगर हम इस चीज को लापरवाही बरतेंगे तो आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा केसेस आ भी सकते हैं। तो इसलिए आज की वीडियो मैंने ये बनाई है। ये वीडियो बनाना इसलिए जरूरी था क्योंकि एक मैसेज जरूर देना चाहिए। बहुत सारे लोगों को शायद लापरवाही बरत रहे हैं, इसी वजह से हमारे देश में बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं। तो हम सबको मिलके ही आज ये स्टेप उठाने पड़ेंगे और कोरोना वायरस को हराना पड़ेगा। A few moments later. तो फाइनली हमारी वैक्सीन लग चुकी है। दोबारा आपसे मिलता हूँ और अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। तो अभी मैं चलता हूँ घर की तरफ और घर पहुँच के दोबारा से शूट करता हूँ व्लॉग को। A few moments later. तो फाइनली वैक्सीन लगवा के मैं आ चुका हूँ वापस। तो वैक्सीन लगने वाली वीडियो में आपको नहीं दिखा सका, उसका कारण ये है कि हमें शूट करने के लिए अलाउ नहीं किया गया, क्योंकि जो लॉ बने होते हैं हमें उनको मानना पड़ता है। इसीलिए मैंने भी ज्यादा नहीं बोला कि मुझे वीडियो बनानी है, और इसलिए मैंने उनसे ज्यादा बातें नहीं की। जब उन्होंने मुझे मना किया कि आप इस चीज की वीडियो नहीं बना सकते तो मैंने इसको माना है। तो इसलिए मैं आपको वो वीडियो नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन अपना एक्सपीरियंस आपके साथ जरूर शेयर कर सकता हूँ कि वैक्सीन लगने के बाद कैसा एक्सपीरियंस होता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं ये भी इंफॉर्मेशन दूंगा, क्योंकि मैं उनसे पूछ के आया हूँ कि वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता या कुछ ऐसा तो नहीं होता। तो कुछ बातें उन्होंने मुझे बताई है, वो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा। सो इसके बेनिफिट्स तो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ जब मैं गाड़ी में था, लेकिन बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। बहुत सारे लोग इसको लगवाने से डरते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि शायद इसके बाद शायद उनको कहीं कोरोना वायरस ना हो जाए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं। और मैंने भी ये चीज़ नोट की कि बहुत सारे लोग लापरवाही भी बरत रहे थे जहाँ पे वैक्सीन लगाई जा रही थी। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे, अभी उनको कैसे समझाया जाए उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन इसके जो बहुत सारे मुझसे अब लोग नीचे पूछेंगे भी कि आपको कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ। तो एक चीज़ जो ज़्यादा निकल के आई है, बहुत सारे लोगों ने, जब मैंने भी लगवानी थी तो मुझे भी सुनने में आई थी कि वैक्सीन लगवाने के बाद आपको हल्का सा बुखार चढ़ता है। तो फिलहाल मुझे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है, लेकिन अगर आपको फिर भी, और उन्होंने भी मुझे बताया है, जिन्होंने मुझे वैक्सीन लगाई है डॉक्टर्स ने, उन्होंने भी बताया कि ऐसा हो सकता है कि शायद आपको थोड़ा हल्का बुखार महसूस हो, क्योंकि जब आपकी बॉडी में एंटीबायोटिक्स बननी शुरू होती हैं तो आपकी बॉडी में एकदम से हलचल बढ़ जाती है, तो उसी वजह से आपको हल्का सा बुखार फील होता है। तो ये एक नॉर्मल चीज़ है। अगर आपको वैक्सीन लगाने के बाद ये चीज़ होती है तो उससे बिल्कुल भी घबराए ना। तो अगर आपको हल्का सा बुखार आता है वैक्सीन लगाने के बाद, तो उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, एक नॉर्मल प्लेन पैरासीटामोल की गोली खानी है, बस उसी से ही आपका बुखार उतर जाएगा। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग पैनिक कर जाते हैं कि कहीं उनको कोरोना वायरस तो नहीं हो गया, हमें वैक्सीन लगाने के बाद बुखार चढ़ रहा है। तो ये एक नॉर्मल चीज़ है, इसके बारे में मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए, क्योंकि अभी कुछ दिनों के बाद बहुत बड़े लेवल पे हमारे देश में वैक्सीन लगनी शुरू होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मैं इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आप लोगों के माइंड में पहले ही रहे कि क्या हमारे साथ होगा। और बहुत सारे लोग इससे डर भी सकते हैं वैक्सीन लगाने के बाद जब उन्हें बुखार चढ़े। तो इसीलिए मैं इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ कि आप लोग इस चीज़ से घबराए ना, और आपको करना सिर्फ इतना है, सिर्फ पैरासीटामोल की गोली खानी है और कुछ नहीं आपने करना, और कोई और दवाई नहीं लेनी है आपने। और ये जरूरी नहीं है कि हर बार हर किसी को बुखार चढ़े, हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है। जैसे अभी मैंने लगाया है वैक्सीन, तो मुझे ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन उन डॉक्टर ने मुझे बताया कि ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, आप उससे घबराए ना। और उन्होंने मुझे कहा कि आप ये मैसेज को शेयर भी करें ताकि लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। सो मेरा आज की वीडियो का बनाने का मकसद भी यही था कि हमारे देश में इस समय बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो मैं आपको मोटिवेट करना चाहता था
वैक्सीन लगवाने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बातें सुनने के बाद आप लोग थोड़ा मोटिवेट हुए भी होंगे। जितने लोगों के मन में डाउट था कि वैक्सीन लगवाएं या ना लगवाएं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका डाउट क्लियर हुआ होगा, आपको इसके बेनिफिट्स के बारे में भी पता लगा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। एक मैंने मैसेज देने की कोशिश की है और मैं उम्मीद करूंगा कि मेरा मैसेज डिलीवर हो चुका होगा आपकी तरफ। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए यहीं पे ख़त्म करते हैं आज का अपना व्लॉग। तो जल्दी मिलता हूं आपको मैं कल के व्लॉग में, क्योंकि हम करने वाले हैं डेली व्लॉगिंग। और अगर आपने अभी तक भी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन